हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में कि उनका जीवन आखिर कैसा रहेगा। सबसे पहले जिनकी कुंडली है उनसे माफी चाहते हुए कि काफी विलंब हो गया। सबसे पहले घर में विवाह था जिसके कारण से काफी विलंब हो गया आपके कुंडली का विश्लेषण देने में। विवाह के बाद जैसे ही मैंने सोचा कि अब काम शुरू करूं, अब लोगों को बताना शुरू करूं, तुरंत मुझे चेचक हो गया। अभी भी मैं चेचक से ही सफ़र कर रहा हूँ। मेरा चेहरा देख के आपको पता चल रहा होगा अभी भी यहाँ पर मैं ये सब है, अभी दवा नहीं है, हर जगह दाग आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरे शरीर में है, बुखार में हूँ। फिर भी क्योंकि काफ़ी विलम्ब होता जा रहा है, थोड़ा सा ताजगी महसूस कर रहा हूँ। आज चेचक का 5वां दिन है, इसीलिए मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ आपको हर एक ग्रह के बारे में कि आपका जीवन आखिर कैसा रहेगा। वीडियो के साइड में इस कॉर्नर में आपको बोर्ड पर में दिखाई दे ही रहा होगा कि कुंडली आपकी कन्या लग्न की है और मीन राशि है आपकी। नोट करते चले जाएं, कन्या लग्न और मीन राशि। कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में केतु, सूर्य और शुक्र तीनों ग्रह विराजमान है। तीसरे भाव में बुध देवता, चौथे, पंचम, छठे में कोई नहीं, सप्तम में शनि और चंद्रमा, अष्टम में राहु, नवम दसम में कोई नहीं, एकादश में गुरु उच्च के और द्वादश में मंगल देवता विराजमान है। आपका जीवन आखिर कैसा बीतेगा, कैसा रहेगा, इन सभी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि इस कुंडली में गुरु उच्च के बैठे हुए हैं एकादश भाव में। ये इस कुंडली के लिए वरदान है, उसका फल बड़ा चमत्कारिक मिलेगा। शुक्र तुला राशि में बैठे हुए हैं अपने ही घर में कुंडली के दूसरे भाव में। ये भी इस कुंडली के लिए वरदान है, लेकिन अस्त अवस्था में है जिसके कारण से थोड़ी सी परेशानी है। शनि और चंद्रमा की युति सप्तम भाव में होना विषयोग बनाता है, जो इसके लिए ठीक नहीं है। एक एक करके मैं सभी ग्रहों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप टाइम पीरियड नोट कर लें कि किस ग्रह का समय आपके जीवन में कब आया और कब कब आएगा। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 19/1/1973 तक बुध की महादशा थी। 19/1/1973 से लेकर 19/1/1980 तक केतु की महादशा रही। 19/1/1980 से लेकर के 19/1/2000 ईस्वी तक शुक्र की महादशा और 19/1/2000 ईस्वी से 19/1/2006 ईस्वी तक सूर्य की महादशा रही। 19/1/2006 से 19/1/2016 तक चंद्रमा की महादशा और 19/1/2016 से 19/1/2023 तक मंगल की महादशा रहेगी। 19/1/2023 से लेकर के आने वाले जीवन के अंतिम क्षण तक राहु की महादशा आने वाली है। अंतरदशा का लिख लें। इस समय में मंगल के महादशा में शुक्र की अंतरदशा 13/12/2020 से लेकर 13 फरवरी 2022 को खत्म हुआ है। 13 फरवरी 2022 से 19/6/2022 तक मंगल में सूर्य की अंतरदशा। 19/6/2022 से लेकर 19/1/2023 तक मंगल में चंद्रमा की महादशा जो है सो रहेगी। इसके बाद राहु का समय कुछ इस प्रकार से रहेगा। 19/1/2023 से लेकर के 1/10/2025 तक राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाएगी। उसके बाद जो है
हाँ, तो 1/10/2025 से लेके 25 फरवरी 2028 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, 25 फरवरी 2028 से 1/1/2031 तक राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा, 1/1/2031 से लेके 19/7/2033 तक राहु में बुध की अंतर्दशा और 19/7/2033 से 7/8/2034 तक राहु में केतु का समय। भगवान ना करे लेकिन जीवन का आपका अंतिम वर्ष ये हो सकता है। 7/8/2034 से लेके 7/8/2037 तक राहु में शुक्र का समय रहेगा और 7/8/2037 से 1/7/2038 तक राहु में सूर्य का समय रहेंगे। ये जो बीच का समय है राहु में केतु वाला 19/7/2033 से 7/8/2034 तक, ये बड़ा मारक वर्ष आपके लिए रहेगा ये। और इससे पहले भी अभी एक आने वाला है तुरंत। ये जो समय आपको मैंने अभी बताया है 19/1/2023 से लेकर के 1/10/2025 तक आपके लिए मार्केस का योग है। यहाँ पर में भी ये भी बहुत खतरनाक समय रहने वाला है। आइए अब मैं फलादेश करता हूँ एक एक ग्रह का, कौन सा ग्रह जीवन में आपके लिए कितना फलदायी, कितना सुखद और कितना बुरा है। मेरी आंखें बहुत लाल हो रही है, बहुत दुख रहा है, लेकिन चलिए विपरीत स्थिति है, फिर भी इसी में सूर्य से चर्चा शुरू करता हूं मैं और आपको केतु तक ले जाऊंगा। सूर्य का जब जब समय जीवन में हमने लिखवाया होगा, आया है और आएगा, तो सूर्य आपके कुंडली में नीच का दूसरे भाव में है, द्वादश भाव का मालिक होकर के, जो एक मारक ग्रह हो गया, जिसके कारण से सूर्य का समय जीवन में जब जब आया होगा और जब जब आएगा तो आपके वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव का योग, दान पुण्य करने में परेशानी, भोजन में परेशानी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में जीवन पर में भी संकट के योग, मार्केश के योग, आकस्मिक धनहानि, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना एक्सीडेंट के योग लेकर के बैठा हुआ था। 12वें भाव का मालिक है, तो खर्चा ज़्यादा, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी के योग लेकर के सूर्य आपके कुंडली में बैठा हुआ था। सूर्य के कारण आपको जीवन में परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा अगर आप सूर्य के समय में हिंदुस्तान में रहेंगी, जब जब राहें रही होंगी और जब जब रहेंगी तब तब। सूर्य के समय में सूर्य को दैनिक रूप से जल देना और सूर्य के मंत्र का ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की अगर बात की जाए तो चंद्रमा इस कुंडली में बढ़िया है। चंद्रमा का जब जब समय आपके जीवन में आया होगा, जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन में सुख के योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी कम होना, प्रत्यक्ष दुश्मन का नाश, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शरीर स्वस्थ रहना, रंग रूप बढ़िया दिखना, ज्ञान में वृद्धि, बल में वृद्धि, दिमाग तेजी से काम करना, विवेक का सहारा, शील स्वभाव बढ़िया, विनम्रता बना रहना, आय में वृद्धि, लाभ मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का सपोर्ट अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ, पुत्र वधू दामाद, इन सब का सुख का भी योग लेकर के चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा के साथ लेकिन शनि की युति है जो विष नामक योग बनाता है। चंद्रमा का अच्छा फलादेश अच्छे उसके समय में लेने के लिए शनि के मंत्र का जाप और चंद्रमा के लिए मोती धारण करना अनिवार्य था। चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है जो कि एक मारक ग्रह हो गया। मंगल के 12वें भाव में बैठने के कारण मंगल का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, खर्चा ज़्यादा, सैया सुख में कमी, धन हानि के योग, विदेश से कुछ लाभ के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में दर्द, छोटे भाई बहन जूनियर्स इनसे कुछ टेंशन तनाव अथवा इनके समान व्यक्ति से कुछ परेशानी,
खुद के पराक्रम में कमी के योग, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मनों से परेशानी, चिंता, रोग, हेल्थ बाय इशू, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, जीवन साथी को परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, दुश्मनों को परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी, दुश्मनों से परेशानी। और अष्टम भाव का मालिक तो अचानक से धनहानि के योग, दुर्घटना, एक्सीडेंट, काम में रुकावट, बाधा के योग को लेकर के भी मंगल बैठा हुआ है। तो मंगल का समय इन सब मामलों में आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। मंगल के लिए आपको चाहिए मंगल के समय में कि मंगल के मंत्र का जाप करवा लें, दुर्गा सप्तशती पाठ, अनुष्ठान, हवन ये सब करवा लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर नहीं कर सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, तो मंगल के लिए रत्न न धारण करने, तांबा न धारण करें, मूंगा न धारण करें और हनुमान चालीसा का दैनिक रूप से 5 बार पाठ करें और नमो मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं जो 4 डिग्री पर में है और बुध के तीसरे भाव में बैठने के कारण आपका बुध के समय में छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर होना, एंड बुध की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, तो बुध के समय में भाग्य का सपोर्ट मिलना, धर्म का पालन करना, तीर्थ यात्रा करना, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण इन सब का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, शिक्षा का लाभ, दिमाग का तेजी से काम करना, शारीरिक तौर पर में बलवान महसूस करना, शील स्वभाव बढ़िया, विनम्रता बनी रहना, इन सभी मामलों में बुध जो है आपके लिए चमत्कारिक रहने वाला है। पिता से भी बुध लाभ दिलवाएगा, सरकार से भी फायदा, कारोबार में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब में वृद्धि का योग लेकर के बुध बैठा हुआ है। बुध का समय आपके लिए लाभदायक था और रहेगा। बुध के समय में अगर बुध के लिए पन्ना धारण कर लिया जाए तो बुध आपको चमत्कारिक लाभ निश्चित तौर पर में दे सकता है। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली में उच्च के कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति का जब जब समय इस के जीवन में आएगा, जातक के जीवन में, तो आय में वृद्धि के योग, लाभ की प्राप्ति के योग, उपलब्धि की प्राप्ति के योग, मनोकामनाओं की पूर्ति के योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ के योग, पुत्र वधू दामाद अथवा उनके समान लोगों से सुख के योग। इसकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ, खुद के पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म मंगल कार्य का होना, ननिहाल से लाभ, पेट से संबंधित परेशानी का दूर होना, अचानक से धन लाभ। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के सुख का योग, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन के सुख के योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय का बढ़िया चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, हर मामले में गुरु आपके लिए जो है सो वरदान है। गुरु चौथे भाव का भी मालिक है, तो गुरु के समय में सुख में वृद्धि के साथ साथ माता से लाभ, माता समान महिलाओं से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के सुख का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ के भी योग लेकर के बैठा हुआ है। तो गुरु हर मामले में आपके लिए बढ़िया है। गुरु के समय में गुरु के लिए अगर पीला पुखराज धारण कर लिया गया तो समझ लो आपकी ये वरदान साबित हुआ होगा। गुरु के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली के दूसरे भाव में अपने ही घर में बैठे हुए हैं। शुक्र के समय में शुक्र अस्त के हैं। अगर ओपल फायर धारण कर लिया गया हो तो शुक्र बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। जैसे कि
शुक्र के समय में अगर ओपल फायर धारण कर लिया गया होगा तो धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति, परिवार से लाभ, वाणी में बहुत ही मृदुभाषी हो जाना, सत्य बोलना, दान पुण्य करना, बढ़िया भोजन मिलना, पड़ोसी से लाभ, और शुक्र की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ के योग, और शुक्र इस कुंडली में मालिक है नवम भाव का, तो यहाँ पर में भाग्य का सपोर्ट मिलना, धर्म कर्म का पालन करना, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद, सपना पूरा होना। शुक्र हर मामले में आपके लिए कमाल का रहने वाला है, शुक्र बढ़िया रहेगा शुक्र के लिए। लेकिन शुक्र के समय में ओपल फायर, स्फटिक अथवा हीरा धारण करना अनिवार्य था, आगे भी रहेगा। शुक्र के बाद अब शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके विष योग बना रहे हैं, दाम्पत्य जीवन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। शनि का जब जब समय जीवन में आएगा, शनि जो है विष योग के कारण, अगर शनि के समय में चंद्रमा के मंत्र का जाप अगर किया गया तो जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन के परेशानी का दूर होना, दैनिक रोजगार व्यवसाय का बढ़िया, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का दूर होना, दुश्मनों के द्वारा परेशानी कम होना, तीसरी दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट कुछ प्राप्त होना, धर्म कर्म मंगल कार्य करना, यश में कुछ वृद्धि, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी मिलना, कुछ शिक्षा का भी लाभ मिलना। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में मजबूत होना, रंग रूप बढ़िया दिखना, ज्ञान में वृद्धि, बल की प्राप्ति, मानसिक तौर पर परेशानी, विवेक से संबंधित जो है तो कुछ मन का चंचल होना, शील स्वभाव फिर भी बढ़िया, गर्व करने लायक काम करना। शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, संतान के सुख के योग, विद्या बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि। हर मामले में शनि आपको बढ़िया रिजल्ट देने के लिए तत्पर है। छठे भाव के रिगार्डिंग कुछ परेशानी दे सकता है, जैसे कि दुश्मन से परेशानी, चिंता, रोग, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़ेंगे, नहीं तो केस मुकदमा के योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी कुछ प्राप्ति करवा सकता है शनि के समय में। शनि क्योंकि शनि और चंद्रमा की युति विष योग बना रही है, तो शनि के समय में शनि के मंत्र का जाप और चंद्रमा के मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए जरूरी है, वो आपको करना चाहिए, तभी आपको बेहतर रिजल्ट की जो है सो प्राप्ति हो सकती है। शनि के बाद अब हम लोग राहु की चर्चा करेंगे, जिसका समय बहुत ही बेकार आने वाला है। राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। राहु का समय जब जब आएगा जीवन पर में संकट बन जाएगी, अचानक से धनहानि के योग, दुर्घटना एक्सीडेंट के योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, बड़ी बीमारी के योग, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी के योग, पंचम दृष्टि द्वादश भावों में खर्चा ज़्यादा होना, सैया सुख में कमी, धनहानि, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव के योग, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलना, दान पुण्य करने में परेशानी, भोजन सही समय पे मनचाहा ना मिलना, पड़ोसी से टेंशन तनाव। चतुर्थ भाव पे नवम दृष्टि सुख में कमी, माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, अनएक्सपेक्टेड लॉस, इन सब के रिगार्डिंग परेशानी, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग लेकर के बैठा हुआ है। ये आपके लिए बढ़िया नहीं है, इसलिए सावधान। राहु के समय में आपके ऊपर में मार्केस का योग चलेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए राहु के समय में आने से पहले ही आपको चाहिए कि राहु के मंत्र का जाप करवाना, केतु के मंत्र का जाप करवाना, हवन, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, ये सब अनिवार्य है। राहु के लिए कभी भी गोमेद धारण ना करें। केतु आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। केतु का जब जब समय आएगा, धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव के योग, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, दुश्मनों के साथ परेशानी, चिंता, रोग, कर्ज, केस मुकदमा के योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख के प्राप्ति के भी योग केतु बनाएगा। केतु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन हानि के योग, अचानक से मृत्युतुल्य कष्ट के भी योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का भी योग, दुर्घटना एक्सीडेंट के भी योग, बड़ी बीमारी के भी योग। नवम दृष्टि दसम भाव पर पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से परेशानी के योग, उनको परेशानी के योग, काम धंधा अच्छा न चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार में भी कमी के योग बना देगा केतु। तो केतु आपके लिए अच्छा नहीं है।
राहु और केतु दोनों के लिए आपको मंत्र का जाप अभी इसके आने से पहले ही करवा लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आपको 2023 में राहु का प्रवेश होने जा रहा है, आपके ऊपर प्रबल मार्केश का योग बनने जा रहा है। 19 जनवरी 2023 के बाद आपके ऊपर मार्केश का योग चलने वाला है, जो आपके लिए मृत्यु तुल्य साबित हो सकता है। इस समय में मंगल के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, जो कि इस समय बहुत ही खराब है। ये भी मार्केश के योग के अंतर्गत ही है, क्योंकि सूर्य नीच का कुंडली के दूसरे भाव में है और मंगल जो है सो कुंडली के 12वें भाव में जिसका समय चल रहा है। मंगल के कारण हमने आपको बताया खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, गुस्सा ज़्यादा आना, सैया सुख में कमी, वाणी में खराबी, चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर, छोटे भाई बहन जूनियर सदभाव उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलना, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग, हेल्थ वाइज इशू, केस मुकदमा, कर्ज, अपयश, कलंक, शोक और दुख। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी को लेकर के परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, काम धंधा बढ़िया ना चलना। और सूर्य के कारण जो अभी समय आपके कुंडली में चल रहा है, मंगल के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा जो आपके कुंडली में रहेंगे 19/6 यानी कि 19/6 को खत्म हो गया, 6 तारीख को अभी खत्म हुआ है। जो समय बहुत ही विपरीत था, जो दूसरे भाव का फलादेश हमने आपको अभी सूर्य का बताया, जो वाणी में दोष की स्थिति, परिवार में टेंशन, तनाव, कलह, पैसों को लेकर के परेशानी, जमा पूंजी का खत्म होते जाना, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में हर काम में रुकावट, बाधा के योग ये लेकर के बैठा हुआ है था। तो हर मामले में परेशानी दे रहा था ये। लेकिन अभी 19 तारीख को खत्म हुआ है, आज से 2-3 दिन पहले अब चंद्रमा का समय आया है। चंद्रमा और शनि का विषयोग है। चंद्रमा बहुत ही अच्छा फल देने वाला ग्रह है आपके लिए, लेकिन चंद्रमा का बढ़िया फल लेने के लिए आपको मंगल के मंत्र का दैनिक रूप से ओम नहीं नमो मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा 5 बार पाठ करना चाहिए। प्लस में नमो शंख शनिश्चराय नमः मंत्र का भी 10 माला जाप करना चाहिए, तब आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप सक्षम हैं तो पंडित के द्वारा इस पूजा का आयोजन करें, नहीं तो मुझसे कांटेक्ट करें। सक्षम नहीं है तो मैं जो बता रहा हूँ इतना कम से कम जरूर करें, नहीं तो आपके लिए बहुत परेशानी होगा। ये चंद्रमा का भी अच्छा समय आपके लिए अच्छा नहीं रह पाएगा। रत्न वगैरह का बता देता हूँ। रत्न वगैरह आपको कौन कौन से धारण नहीं करने हैं। आप सूर्य का कभी भी माणिक्य धारण ना करें। चंद्रमा के लिए मोती धारण कर सकते हैं। मंगल के लिए मूंगा कभी धारण नहीं कर सकते। बुध के लिए पन्ना धारण करने की आवश्यकता है। बुध के बाद गुरु के लिए जो है सो पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। शुक्र के लिए ओपल फायर। शनि के लिए कभी भी नीलम धारण ना करें, अच्छा रहेगा, विष योग है। अथवा धारण करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि छठे भाव का फल अगर ना दे, जैसे कि पेट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों से परेशानी, टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा, ये सब अगर ना दे तो धारण कर सकती हैं आप, अथवा कर सकते हैं आप, नहीं तो नहीं कर सकते। राहु केतु के लिए गोमेद लहसुनिया कभी भी धारण नहीं करना है। तो ये आपके कुंडली का विवरण था जो हमने आपको बता दिया। स्थिति कैसी थी आप समझ चुके। आपके जीवन थोड़े से संघर्ष और परेशानी से जरूर भरे हुए हैं। मैंने हर एक ग्रह के बारे में आपको सूचित किया है। मेरा चेहरा अभी ना देखें, क्योंकि मेरा चेहरा चेचक के कारण बहुत खराब, तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है और स्वस्थ है, और बिल्कुल ही अभी मैं बहुत चेचक के कारण परेशान हूँ, इसीलिए कोई वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ। शीतलाष्टक नामक स्तोत्र है जिसका पाठ हमने चालू कर दिया, जिसके कारण से चेचक कंट्रोल में है और धीरे धीरे अब अपने गंतव्य की ओर जा रहा है, छूटने की तरफ जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।